विधानसभा मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बैठक का किया आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मंगलौर दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक मतों से पार्टी प्रत्याशी को जिताएं। उन्होंने कहा कि देश की निगाहें आज मंगलौर पर टिकी हैं। उन्होंने काजी निजामुद्दीन से कहा कि उनकी ड्यूटी एक बूथ पर लगा दे, वो वहां मजबूती के साथ उनके पक्ष में कार्य करेंगे। रावत ने बसपा को सुपारी किला बताते हुए कहा कि उनका काम केवल वोट काटना है, जो कि भाजपा के इशारे पर काम करती है। मंगलौर से प्रत्याशी एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज पूरी कांग्रेस जनता के बीच जाकर दोनों सीटों पर जीत का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बड़ा थैला लेकर चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जनता का प्यार चाहिए, बड़ा थैला नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने 60 करोड़ की हैसियत अपनी दिखाई है, तो 56 करोड़ की मेरी भी है, इसलिए उन्हें जो कहना है वह सोच समझकर कहें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सावधान रही, यह उपचुनाव है, इसमें सरकार का दखल रहेगा, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी और सतर्कता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा ने मंगलौर में बाहर से आए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बद्रीनाथ ने भी प्रत्याशी कांग्रेस से मांगा हुआ है। कहा कि दोनों सीटों पर भाजपा के पास कोई ऐसा काबिल नेता नहीं था जो चुनाव लड़ सके, पार्टी ने उन्हें केवल दरी बिछाने के लिए छोड़ा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, लोकसभा चुनाव में मंगलौर ने इतिहास बनाया है, जहां से पार्टी प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अब मंगलौर उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत हासिल होनी तय है। उन्होंने कहा कि काजी निजामुद्दीन ने हमेशा लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन जनता की सेवा में हमेशा जुड़े रहते और उन्होंने हमेशा विधानसभा में मजबूती के साथ जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कल तक जो लोग भाजपा को गाली देने का काम करते थे, वह आज उसी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने विधायकों और पदाधिकारियों से कहा कि अगर अच्छे दिन लाने हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए कार्य करें। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भले ही इस चुनाव से सरकार बने या बिगड़े नहीं, लेकिन इसमें जीत के बाद एक माहौल बनेगा जो पूरे देश में जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रही बसपा को सबक सिखाने का काम अब कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडेय ने कहा कि भाजपा को अयोध्या ने भी नकार दिया है, अब बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन जीतेंगे तो राहुल गांधी का संदेश जन जन तक जाएगा। गढ़वाल से लोकसभा प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कदम कदम पर बेईमानी की। अब मंगलौर के चुनाव में कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है कि बेईमानी न होने पाए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गेरोला, पूर्व सांसद इसम सिंह, विधायक वीरेंद्र जाति, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद, पूर्व विधायक यशवीर चौधरी, खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, डॉक्टर संजय पालीवाल, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर गौरव चौधरी, परवेज अहमद, कलीम अंसारी, डॉक्टर शमशाद, जितेंद्र पवार, यशपाल राणा, शाहनवाज खान, मरगूब कुरैशी, पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम, पूर्व मंत्री नव प्रभात आदि उपस्थित रहे। और मंगलौर विधानसभा ने भी परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में अपने पहले के निर्णय पर मंगलौर की जनता मुहर लगाएगी और काजी निजामुद्दीन जी को भारी बहुमत से यहाँ से मिलेगी। बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि लोग सत्ता से उठ चुके हैं और भाजपा हो या भाजपा की कोई भी टीम हो, हम जो इस चुनाव में कांग्रेस के सामने मंगलौर में नहीं टिकते। पूरी कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी, एकजुट थी। प्रत्याशी कह रहे हैं कि मंगलौर से गुंडा राज खत्म करना है, तो इसका मतलब वो अपनी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी है। वो अपनी सरकार के ऊपर खुद सवालिया निशान लगा रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है। तो आप किसका गुंडा राज खत्म करना चाहते हो? अपनी सरकार का। तो पहले सरकार को तय करो कि गुंडा राज है कि नहीं है। बहुमत की सरकार नहीं हट सकती, लेकिन ये तय बात है कि जो हमारे 18 विधायक स्थायी विधानसभा में है, उनके साथ एक 19वां विधायक जरूरी है, जो सरकार को उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का काम कर सके। और ये उपचुनाव में हम लोग
ये जनता के बीच में कहेंगे कि लोकतंत्र इस समय बहुत बुरी स्थिति में इस सरकार ने पहुंचा रखा था और संविधान बदलने तक की बात करने लगे थे, लेकिन अब जनता की ताकत ने उनको संविधान बदलने वाले को ही संविधान को चुमकारने पर, सिर पर रखने पर मजबूर कर दिया। तो ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में हम सब लोग ये जनता से अपील करेंगे ऐसे व्यक्ति को जिताएं जो सरकार को जगाने का, उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने का काम कर सके। तो वो तो हरियाणा से डर के भागे, फिर मध्य प्रदेश डर कर भागे, वो राजस्थान डर कर भागे, फिर यूपी डर कर भागे, वो डर कर यहाँ आए हैं। तो वो कहाँ से डर कर भागे हैं, पहले वो तय करें वो कहाँ से डर कर भागे हैं, वरना अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर कोई चुनाव नहीं लड़ता। पूरी तरह बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस का